नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरुआत इस वक्त तारीख खबरों से करेंगे। डबरा से खबर है, एक भाई ने भाई को जिंदा जला दिया। जमीन विवाद इसकी वजह बताया गया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को भाई ने अंजाम दिया। गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर करना पड़ा है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भितरवार थाना क्षेत्र का ये मामला है। डबरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाई ने भाई को जिंदा जला दिया। जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। दोस्तों के साथ मिलकर ये कृत्य किया। वारदात में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ग्वालियर रेफर करना पड़ा। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भितरवार थाना क्षेत्र का मामला है। हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए हमारे साथ में। मनोज, क्या है ये पूरी वारदात? थाना क्षेत्र के लगा हुआ ग्रामीण है एक गांव गोहंदा, जिसमें अपने भाई के साथ रहते थे, जिनका जमीन को लेकर एक विवाद चला आ रहा था। उस विवाद को लेकर आज अपने भाई को, महेश भार्गव को, इनके भाई के द्वारा आया जाता। उसके बाद अन्य 4-5 साथियों के साथ खेत पर बुलाकर केरोसिन का तेल डालकर जलाकर की घटना की जाती है। उसके बाद जैसे ही अन्य लोग वहां पर मौजूद थे, उनको महेश भार्गव जलते हुए दिखाई देते हैं। तुरंत थाना भितरवार पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर महेश भार्गव जी को ग्वालियर के लिए रेफर किया जाता है, जहां उनकी अपडेट अभी जब हम डॉक्टर से बात हुई है तो उनकी शायद मौत भी बताई जा रही है कि मौत भी हो चुकी है इसमें। जी चलिए, तो गंभीर बात है जैसा मनोज बता रहे हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई मौत की। इसीलिए ये माना जा रहा है कि एक भाई ने भाई को जिंदा जलाया। हालत गंभीर है। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। जमीन विवाद इसकी वजह बना। भोपाल से चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत मिली एनआईए कोर्ट से। एनआईए कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं साध्वी के विवादित बयानों पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इसकी पूरी रिपोर्ट दे दी है, क्लिप्स के साथ। इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने प्रचार तेज किया है। भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हेमंत करकरे और बाबरी विध्वंस पर दिए बयानों की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साध्वी के इन बयानों की सीडी भी साथ में भेजी है। मतलब साध्वी की मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच साध्वी को राहत भरी खबर मिली है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वो चुनाव लड़ रही हैं, टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं। लेकिन एनआईए कोर्ट ने याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। ये निश्चित था, क्योंकि कांग्रेसियों के द्वारा किए गए जो षड्यंत्र हैं और अभी तक निरंतर षड्यंत्र करते चले आ रहे हैं, तो इसमें तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, क्योंकि सत्य की और धर्म की विजय होती है और ये हमारी विजय है। इधर राज्य सरकार ने साध्वी प्रज्ञा सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है। आरएएफ की एक टुकड़ी उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई है। साथ ही कुछ जवान प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा के साथ रहेंगे। साध्वी के घर के अंदर और बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। देखिए, समय समय के ऊपर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है, उसका सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है और जहां जिस कैंडिडेट को जितनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है वो प्रदान की जाती है। इधर कानूनी उलझनों और विवादों से इतर साध्वी प्रज्ञा ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बुधवार को उन्होंने रोड शो के रूप में लोगों से संपर्क किया और अपने अंदाज में अपने लिए वोट मांगे। वंदे मातरम कहना होगा। इस देश के इस देश में खाते, इस देश में रहते, इस देश में पीते हो, यहाँ हर सुविधा का उपयोग करते हो और इस यहाँ पर जन्म लिए हो, और अगर इसके नहीं हुए तो तुम विश्व में कभी किसी के नहीं हो सकते और ना ही ईश्वर के हो सकते हो। इसलिए आज मैं ठोक करके बोल रही हूँ कि आज मैं वंदे मातरम बोल रही हूँ, आप सब उसका जवाब देंगे।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सपोर्ट करने विदेशों से भी उनके समर्थक आ रहे हैं। ऐसे ही एक समर्थक फ्रांस से भोपाल पहुंचा है। इस समर्थक ने साध्वी की जीत का दावा किया। कम्युनिटी जो हमारी है एनआरआई की है, वो सब यही कहती है कि साध्वी के साथ अन्याय हुआ है। हिंदू आतंकवाद को कैसा मानते हैं, मालूम क्या मानते हैं? हिंदू आतंकवाद को तो ये मुस्लिम आतंकवाद को क्यों नहीं मानते? आप हिंदू आतंकवाद कह रहे हो, मुस्लिम भी तो आतंकवाद हैं, क्रिश्चियन भी तो आतंकवादी हैं। इधर बीजेपी से जुड़े एक मुस्लिम युवक ने साध्वी को चुनाव लड़ने की बधाई दी तो उसे सोशल मीडिया और फोन पर गालियों से लेकर जान से मारने तक की धमकियां मिलने लगीं। कुल मिलाकर साध्वी विवाद और प्रचार साथ साथ चल रहे हैं और इसलिए देश भर की नजर इस सीट पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब एक और विवाद की बात करते हैं। राहुल गांधी द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बार बार मर्डर एक्यूज्ड मंच से कहे जाने पर बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय में की। बीजेपी की लीगल सेल ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक लिखित शिकायत की। जबलपुर की सिहोरा में कल एक आम सभा थी जिसके मंच पर राहुल गांधी ने अमित शाह को मर्डर एक्यूज कहकर संबोधित किया। बीजेपी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और राहुल पर आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई की मांग की। राहुल ने कहा था कि बीजेपी की ये शान है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मर्डर एक्यूज्ड हैं। बीजेपी की शिकायत पर जबलपुर जिला निर्वाचन कार्यालय ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। मर्डर अक्यूज्ड बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। वाह, क्या शान है। मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। अच्छा, जय शाह का नाम सुना है? जादूगर है जय शाह। 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बना दिया उसने। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के खिलाफ जो वक्तव्य दिया गया और उनको हत्यारा कहा गया, उसके खिलाफ हमें घोर आपत्ति है। और उसके खिलाफ चूंकि आदर्श आचार संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे किसी भी वर्ड का प्रयोग आप नहीं करेंगे जो किसी के खिलाफ व्यक्तिगत हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा गत दिवस सिहोरा में हुई आम सभा में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध किसी हत्या में अभियुक्त होने के मामले में टिप्पणी की गई है और इसमें आगे जो भी जांच होगी उससे शिकायतकर्ता को अवगत करा जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जिसमें 40 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। इसमें प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी। सबसे चौंकाने वाला नाम गुलाब सिंह किरार का है जिन पर व्यापम घोटाले का आरोप है। गुलाब सिंह किरार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस की इस लिस्ट में नेता, अभिनेता, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए लोग सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू, कमलनाथ, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आज़ाद, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रणदीप सिंह, राज बब्बर, गोविंदा, नगमा समेत 40 नाम इसमें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। जहां बड़ी पार्टियों के नेता ढोल धमाके का इस्तेमाल करते हैं तो बैतूल में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी पारंपरिक अंदाज में सादगी के साथ मतदाताओं के दरवाजे पर पीले चावल डालकर उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए न्योता दे रहे हैं। हाथ में पीले चावल लेकर पुष्पा पेंद्राम मतदाताओं के दरवाजे पर ये पीले चावल डाल रही हैं और लोगों से बोल रही हैं कि लोकतंत्र के महोत्सव का हिस्सा बने, वोट करें। पुष्पा पेंद्राम का कहना है कि वे एक छोटे से दल से चुनाव लड़ रही हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं जितने बाकी के दलों के पास हैं, इसलिए भारी भरकम खर्च तो उठा नहीं सकती। तो पारंपरिक तरीका अपनाया। दोनों बड़े दलों के सांसदों पर इलाके में विकास नहीं करने का आरोप भी वो लगाती हैं। पर जो हमारा परंपरागत तरीका है जिसमें पीले चावल चलते हैं, हम जब किसी चीज़ को निमंत्रण देते हैं तो हम पीले चावल से शुरुआत करते हैं। तो हमारा वही है सबसे निवेदन, हम पीले चावल डाल के सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि 6 तारीख को आप मतदान करने ज़रूर जाएं और पुष्पा पेंद्राम जिसका चुनाव चिन्ह टार्च उस पर उसको वोट दे के आएँ। और ऐसा ही प्रचार जो है सभी पार्टियों ने करना चाहिए। एक बात और बोलना चाहता हूँ
कि 70 साल हो चुके क्या नाम से आज़ाद होने के लिए भारत को, लेकिन आदिवासियों के लिए जो है इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया। ये हमें बड़ा दुख है। ये मैडम आई थी और हमारे घर निमंत्रण देकर पीले चावल, और हमको निमंत्रण दिया कि आप हमारे वोट दें और हमको जिताने। छतरपुर के एक निजी स्कूल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज के एक टीचर की गंदी हरकत की शिकायत करने छात्राओं के परिजन स्कूल मैनेजमेंट से मिले। स्कूल मैनेजमेंट ने टीचर रंजीत सिंह की हरकत पर उसे तत्काल स्कूल से निकाल दिया। छात्राओं के परिजनों का यह आरोप था कि स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ाने वाले टीचर रंजीत सिंह छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था। इसकी शिकायत स्टूडेंट ने अपने परिजनों को की। मामले को बढ़ता देख स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को मौके पर बुलाया, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की। तो ये कम से कम आज से 10 साल पहले भी इनका ये केस उछला था, इन्होंने दबा लिया स्कूल वालों ने। तो दोबारा उछला है कि बच्चों को दबाया जा रहा है स्कूल में। तो ये प्रिंसिपल को सब कुछ पता था। क्या मैसेज क्या प्रिंसिपल को मालूम था कि टीचर ऐसा है, उसके बावजूद इन्होंने उसका रिकॉर्ड ना जानने के बजाय उसके स्कूल में रखा। रंजीत सर को की जो भी शिकायतें थी आज सुनी, पेरेंट्स आए, सारे मीडिया वाले आए, लेकिन उनको तत्काल हमने उनको एक टर्मिनेट लेटर दे दिया है। जैसे ही हमें मालूम पड़ा हमने एकदम उनको टर्मिनेट लेटर भी दिया। इंदौर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो जाने से लोग काफी गुस्से में हैं। वहीं गुस्साए लोगों ने आज सुबह गांधीनगर थाने का घेराव किया। युवक को चोरी के मामले में गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाने की टीआई नीता डेरवाल समेत 4 आरक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। इसके बावजूद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया, चक्का जाम किया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। वहीं क्षेत्रीय विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मौके पर जाकर मामला शांत कराया। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर आक्रोशित ग्रामीणों को आश्वासन दिया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। थाने के अंदर जाति के कारण जिसकी मौत हुई, जिसमें शासन और सरकार दोनों ने संज्ञान में लिया। टीआई को तो सस्पेंड किया ही, और भी जो भी संबंधित लोग थे उनको भी निलंबित किया है। कल की दोपहर में पूछताछ के लिए लाए थे और इसकी जो है मृत्यु हो गई। इस संबंध में इसको जो है या तबीयत वगैरह ख़राब हुई तो इस संबंध में इसको इलाज के लिए ले गए MIH में, जहाँ पे इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर जो है वहाँ घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में तत्काल थाना प्रभारी प्लस 4 लोगों को कार में लापरवाही के लिए उनको निलंबित किया गया है। उज्जैन के बड़नगर रोड के ऊपर 3 साल पहले हुए एक ट्रक चालक की हत्या के मामले में पुलिस ने गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिन्होंने लूट के इरादे से ट्रक को रोका, ड्राइवर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और ट्रक लेकर भाग गए। टोल नाके पर आरोपी रोके जाने पर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। एसपी के मुताबिक सभी आरोपी देवास के रहने वाले हैं। आरोपियों से एक बंदूक और लोहे की रॉड जब्त की गई। इस लूट हत्याकांड के आरोपी सुनील जिराती पर 25 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।